हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टडी में हमारे पास एक वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है जिसके जरिए हमें ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज क्या होता है। देखिए, हमारे घरों में जो नॉर्मली सप्लाई वोल्टेज होता है वह 220 वोल्ट होता है। यदि किसी भी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा वोल्टेज आता है तो ज्यादा वोल्टेज आने की कंडीशन में हमारे घरों में जो इक्विपमेंट होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो यह वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हमें ओवर वोल्टेज में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यदि किसी भी वजह से हमारे यहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं या डाउन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में इक्विपमेंट हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। देखिए, यदि हमारे यहाँ वोल्टेज किसी भी वजह से कम होता है तो उस कंडीशन में हमें अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास जो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है यह तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेंस इलेक्ट्रॉनिक का GKE40 मॉडल का वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है जो कि 40 एम्पेयर तक के लिए यूज किया जाता है। इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का यूज आप डोमेस्टिक यूज के लिए भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है इसकी यदि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन रेंज देखी जाए तो 230 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक दी गई है और जो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो 120 वोल्ट से लेकर 210 वोल्ट तक यहाँ पर दिया गया है। और इसमें एक डिले टाइम भी दिया गया है। यदि किसी भी वजह से आपके यहाँ अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज होता है तो कितने सेकंड बाद आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले ने ट्रिप होना चाहिए, तो आप इसमें डिले टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आज के स्टडी में हम काफी आसान तरह से सीखने वाले इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, कनेक्शन किस तरह किया जाता है एंड सेटिंग किस तरह की जाती है। चलिए, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का इंस्टॉलेशन समझने से पहले हम प्रोडक्ट ओरिजिनलिटी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जो भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है उसका आपको डुप्लीकेट मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसी के सॉल्यूशन के लिए टेंस इलेक्ट्रॉनिक ने अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक बारकोड दिया गया है। यदि आप इसका QR स्कैन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रैच करना होता है, जिसके बाद आप इसका QR स्कैन करके प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। चलिए, हम इसका पहले QR स्कैन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसका बारकोड स्कैन कर लेते हैं। देखिए, जैसे इसे स्कैन किया जाएगा हमें ब्राउज URL का ऑप्शन मिलता है। देखिए, हम यहाँ पर इसे ब्राउज URL कर लेते हैं। देखिए, ये सीधा हमें प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले आया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट पर देखिए यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसे मैनुअली यहाँ पर हमें डाल लेना है। तो देखिए, जैसे ही हम इसे यहाँ पर वेरीफाई करते तो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज ओरिजिनल प्रोडक्ट नेम GKE40। तो इस तरह आप प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का कनेक्शन हम समझ लेते हैं। तो कनेक्शन काफी सिंपल है। देखिए, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट आपको सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई हमें कनेक्ट कर देना है और यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई ले जाकर हमारे पास जो भी लोड हो, आप हाउस लोड कंट्रोल कर रहे हैं या इंडस्ट्री में कोई भी लोड कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ से लाइन एंड न्यूट्रल ले जाकर हमें लोड में कनेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक बल्ब लिया है क्योंकि हम इसे लोड की तरह इसे यूज में ले रहे हैं। आपके पास 40 एम्पीयर तक का कोई भी लोड हो, आप इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के जरिए उसे रन कर सकते हैं। चलिए, अब हम समझ लेते हैं किस तरह इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले में हमें सेटिंग करना होती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज की किस तरह सेटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं और किस तरह डिले टाइम सेट किया जाएगा। देखिए, यदि आपको ओवर वोल्टेज सेटिंग करना है तो यहाँ पे आपको जो अप की दी गई है इसे आपको 1 सेकंड के लिए प्रेस कर रखना है। देखिए, 1 सेकंड के लिए हमने इसे प्रेस किया तो ओवर वोल्टेज हमने यहाँ पे 230 वोल्ट सेट किया है। यहाँ पे देखिए, जो ब्लिंकिंग हो रही है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये अभी प्रोग्रामिंग मोड में है। यदि आपको इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप अप एंड डाउन की के जरिए यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे 230 वोल्ट ही सेट रहने देना है। सेट करने के लिए सेट बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस कर रखना है। देखिए, यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब हम समझ लेते हैं अंडर वोल्टेज की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो अंडर वोल्टेज के लिए देखिए, इसे हमें 1 सेकंड के लिए प्रेस कर रखना है और अंडर वोल्टेज के लिए देखिए हमने 160 वोल्ट यहाँ पर सेट किया है। यदि आपको इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो अप एंड डाउन की के जरिए आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और सेट करने के लिए आप इसे सेट बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो यहाँ पर यह सेट हो जाता है। इस तरह आप इसमें अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज सेटिंग कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट फंक्शन आता है इसमें डिले टाइम सेटिंग। तो डिले टाइम के लिए यहाँ पर आपको टाइम की को 1 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है
और देखिए यहाँ पर 5 सेकंड बाय डिफॉल्ट सेट है। डिले टाइम सबसे पहले होता क्या है, यदि आपके यहाँ अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज होता है तो कितने सेकंड बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले ने आपके लोड को ऑफ करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 सेकंड सेट किया गया है। आपको जितना भी इंक्रीज डिक्रीज करना है आप यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम अभी 5 सेकंड ही रहने देते हैं और सेट बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस कर देते हैं। जब भी यहाँ पर अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज होगा तो 5 सेकंड बाद हमारा यह वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले ट्रिप हो जाएगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं किस तरह वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए ओवर वोल्टेज के लिए हमने 230 वोल्ट सेट किया है। देखिए नॉर्मल वोल्टेज की कंडीशन में हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लोड को रन कर रहा है। जैसे ही वोल्टेज 230 वोल्ट से ज्यादा होगा, देखिए 231 या 232 जैसे ही वोल्टेज होता है तो 5 सेकंड के डिले के बाद हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। देखिए 233 वोल्ट हुआ तो हमारा लोड ऑफ हो गया। अब एक बार जब नॉर्मल वोल्टेज होगा तो हमारा लोड यहाँ पर ऑन हो जाएगा। इस प्रोडक्ट में एक बेस्ट फंक्शन दिया गया है। अभी 230 वोल्ट पर हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले ट्रिप हो गया था। अब यदि 229 या 228 वोल्ट होता है तो उस कंडीशन में ये स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि यदि 1 या 2 वोल्टेज के डिफरेंस के बाद ही हमारा लोड बार बार स्टार्ट स्टॉप होता है तो ट्रांजिशंस के कारण हमारे जो लोड है वो डैमेज भी हो सकता है। तो जितना हमारा वोल्टेज सेट है यदि उससे 5 वोल्ट अंदर आता है, देखिए अभी हमने 230 वोल्ट सेट किया है, अब इससे 5 वोल्ट कम, दैट मीन्स 225 से जैसे ही 1 वोल्ट कम होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हमारे लोड को स्टार्ट कर देता है। देखिए 220 वोल्ट होगा तब ये हमारे लोड को स्टार्ट कर देगा। यदि यहाँ पर हमने 230 वोल्ट सेट किया है, ये स्टार्ट तब करेगा जब 5 वोल्ट का डिफरेंस होगा। ये बेस्ड फंक्शन है। यदि इसमें नॉर्मली स्टार्ट स्टॉप होता तो बार बार ट्रांजिशन होने के कारण हमारे लोड डैमेज भी हो सकता है। अब हम अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन समझ लेते हैं। देखिए अंडर वोल्टेज हमने यहाँ पे 160 वोल्ट सेट किया है। जैसे 160 वोल्ट से कम वोल्ट होता है, देखिए 159 या 158, तो उस कंडीशन में 5 सेकंड के बाद ये लोड को ऑफ कर देगा। देखिए लोड को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए अब लोड स्टार्ट कब होगा, जब हमारे यहाँ वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा और जितना सेट किया है उसे 5 वोल्टेज ज्यादा होगा। देखिए 161 पे ये स्टार्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम इसे मैनुअली भी 161, 162 कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये स्टार्ट नहीं होगा। ये स्टार्ट तभी होगा जब वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा हो, दैट मींस 165 वोल्ट से ज्यादा जैसे ही आता है तो 5 सेकंड के डिले के बाद ये हमारे लोड को स्टार्ट कर देता है। देखिए जैसे ही वोल्टेज आया तो ये 5 सेकंड के डिले के बाद हमारे लोड को स्टार्ट कर देगा। यह बेस्ट फंक्शन है जिससे वहां पे बार बार ट्रांजिशंस भी नहीं होंगे और हमारा लोड भी प्रॉपर रन करता रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह GKE40 वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह सेटिंग की जाती है, किस तरह कनेक्शन किया जाता है। आप इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले को डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप टेंस इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो इसका एक मोबाइल नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर कॉल करके आसानी से परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।